लिख लीजिए जल्दी से, जो कल की क्लास में नहीं थे। बेटा सारी क्लासेस कब से कब कौन सी क्लास स्टार्ट होगी ना, ये आपको पता चलेगा नोटिस वाले सेक्शन में। आप एक काम करना, नोटिस में जाना, नोटिस में जाकर प्लानर में जाना, सारे प्लानर अपडेटेड है, आप उसमें देखो कि कौन सी क्लास कब से स्टार्ट होगी, सारी चीजें उसमें लिखी होती है, ठीक है, एक एक क्लास के बारे में उसमें लिखा होता है, सही है। चलो अभी फिलहाल कमेंट्स मत करो, क्योंकि इधर उधर की चीजों करते हो ना तुम, तो फिर कमेंट्स की वजह से क्लास में से ध्यान हट जाता है बच्चों का, और तुम्हारा भी हट जाता है और मेरा भी हट जाता है। मैं शायद कोई चीज बताने वाला हूँ अच्छी सी, और उस वजह से मेरा माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाए और फिर वो चीज मिस हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार कि क्लास में लास्ट के 5 मिनट में इधर उधर के कमेंट किया करो, बाकी पढ़ते हुए दौरान सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड किया करो, ठीक है। चलो सो ये चीज आप उतार लो जल्दी से, ये कल आप लोगों को मैंने ऑल्दो पढ़ा दी है, पढ़ा तो मैंने सब कुछ ही दिया है, ठीक है, बट फिर भी लिख लो एक बार, सही है। तो अब यहाँ पर हम आज भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, और वही क्वेश्चंस देखेंगे जो हम कल कर रहे थे, उस तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, है ना। सो कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को आज हम लगाएंगे। सो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स ट्राई इट। आप अपने आप ट्राई कीजिए पहले, क्योंकि अब आप इतना तो देखिए 3 दिन हो गए आपको, तो 3 दिन में थोड़ा तो दिमाग चलना शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा तो दिमाग चलना शुरू हुआ होगा बेटा गोविंद मैंने क्या कहा, सारी क्लासेस चलेंगी, ऐसा नहीं है कोई सी चलेगी कोई सी नहीं चलेगी, है ना, सबका प्लानर अपडेटेड है नोटिस के सेक्शन में, और ये सारी बातें आप लास्ट के 5 मिनट में करोगे ना, स्टार्टिंग के 5 मिनट की जगह, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम ऐसी बातें कर दोगे, मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ वो माइंड से निकल जाएगा, फिर नुकसान तुम्हारा है मेरा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी मेरे माइंड से निकल गया तो नुकसान तुम्हारा है मेरा नहीं है। अगर आपको डीपीपी में कोई ऐसा एरर लगता है ना घनश्याम, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो कि सर ये एरर था, है ना, और कोई भी मतलब स्टूडेंट अगर किसी को एरर लगता है ना डीपीपी में कि ये एरर है, तो आप मुझे भेज दिया करो, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे दोनों जगह पे है। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे यहाँ दिया, कह रहा है कि ना सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्यूल इज कोडेड एज दिस एंड जीर इज कोडेड एज दिस, हाउ विल फेयर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूल को 50, जीर को इतना और फेयर को कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे मैं इसको लिखने गया तो मैंने कहा फ्यूल इज रिटन एज 50, फ्यूल को कितना लिखा है, फ्यूल को बेटा 50 लिख रहा है, FUEL इसको लिखा है 50। मैं सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू ऐड करूंगा, 6 + 21 + 5 + 12, मैंने ऐड किया, कितना हो गया 6 1 7 7 5 12 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1 1 और 1 2 और 2 4, कितना हुआ 44। अब मैं जीर को भी लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि एक से मेरा काम चलेगा, मैं जीर को भी लिखूंगा, जीर को कितना कह रहा है, जीर को कह रहा है 44, क्योंकि 10 + 5 + 5 + 18, तो ये कितना हो गया 38 हो गया। तो अब आपसे फेयर का पूछा है कितना होगा। अब एक चीज आप यहां पर देख करके समझ पा रहे होगे, अब इतना देख करके आप भी समझदार तो हो ही, इतना तो समझ पा रहे होगे कि 88 38 से 44 जा रहा है मतलब +6 हो रहा है, 44 से 50 जा रहा है मतलब +6 हो रहा है। सो अगर फेयर की बात करूं तो ये हो गया 6 + 1 + 18 + 5, इसका टोटल करो कितना हो गया 6 1 7 7 और 5 7 और 5 12 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी 2 2 1 3 और 1 4, 6 और 8 14, मैंने कहां जोड़ दिया 6 8 14 और 5 19, 8 5 13 13 और 6 19, 19 का 9 कैरी 1 1 2 3, कितना हुआ 39, 39 आ रहा है 38 आ रहा है, 8 6 14 5 19, 19 का 9 कैरी 1 1 1 2, अच्छा ये सॉरी 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 ये भी तो 1 है ना, ये तो 1 भूल ही गए हम, 6 और 1 7 5 12 8 20, 20 का 0 कैरी 2 2 और 1 3, कितना हुआ 30, और 30 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं मैं 1 कहां मिस कर दिया, ये 1 मिस हो रहा था, ओहो सही है। सो यहाँ पर आपका आंसर कितना बना 36 बना, मतलब इसमें क्या किया आपने, जो प्लेस वैल्यूज आपको दी गई थी उन प्लेस वैल्यूज को ऐड किया +6 कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, सम जो है वो 30 होगा, सही। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन मैं आपको भाई साहब 120 सेकंड दे रहा हूं, दिमाग चलाओ, क्योंकि अब मैं ही अगर दिमाग चलाऊंगा तो तुम क्या करोगे, दिमाग चलाओ, दिमाग एग्जाम में तुम्हें ही चलाना है ना, दिमाग एग्जाम में तुम्हें ही चलाना है, क्योंकि अब तुम डीपीपीज वगैरह भी सॉल्व कर चुके होगे, और डीपीपीज वगैरह अगर तुम सॉल्व कर चुके हो तो यानी कि चीजें अब तुम्हारे हक में है, चीजें तुम्हारे हक में है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको यार, सीखना पड़ेगा। पता है मैंने कोडिंग डिकोडिंग ना 3 दिन में फिनिश करता हूँ। 6 कैसे ऐड किया, नहीं किया हमने नहीं किया बेटा, जो गिवन कंडीशंस थी उस पर हमने देखा क्या हो रहा था, मतलब 44 से 50 जाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा था, वो प्रोसेस हमने किया। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कभी भी मैं काम नहीं कर रहा, ये काम मेरा नहीं है, इसको मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये गिवन है ना, ये क्या है गिवन है, तो ये गिवन कैसे काम कर रहा है। पता है आपको कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा 3 दिन में खत्म करता हूँ, इसीलिए प्लानर में मैंने 3 दिन मेंशन किए थे, बट पहली बार ऐसा होगा कि मुझे 4 दिन लेने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास कल लेनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है ना थोड़ा सा आपके बैच का, मतलब पर्टिकुलर किसी बच्चे की बात नहीं करूंगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो इसको बढ़ाओ यार। कल 2 क्लास लेनी पड़ेंगी मुझे, एक तो तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग की और एक जो प्लानर में मेंशन है वो, क्योंकि प्लानर से अलग जा नहीं सकता मैं, एक तो कोडिंग डिकोडिंग लेनी पड़ेगी और एक जो प्लानर में मेंशन है वो लेनी पड़ेगी। आर्यन फोन को रोटेट कर लो बेटा, ऐसे करके मेरी तरफ से सब विजिबल है, सबको विजिबल है, आपके फोन में कोई समस्या हो रही होगी। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है रूट को 7 लिखे, कैसे लिख सकते हैं रूट को 7, मतलब क्या तरीका है रूट को 7 लिखने का, कोई तो तरीका होगा ना रूट को 7 लिखने का। देखो एक तरीका तो ये है कि यार इसमें 5 लेटर है, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 हो गया, लेकिन ये समस्या कब आई, जब यहां पर इसने दिया शेयर, SHARE शेयर। अब शेयर में भी तो 5 ही लेटर है, और 5 में अगर 2 जोड़ूं तो 7 होना चाहिए, पर शेयर का दे दिया इन्होंने 6, तो यानी कि ये वाला लॉजिक नहीं है,
ठीक है, यानी कि ये वाला लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, सो ये वाला लॉजिक है ही नहीं। फिर लॉजिक क्या है सर? दूसरा लॉजिक सबसे बड़ी चीज होती है प्लेस वैल्यू। बिना प्लेस वैल्यू के तो गेम ही नहीं है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू ऐड करूं, जैसे 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 5, अब प्लेस वैल्यू तो याद हो गई होंगी ना आपको, जैसे आर की 18 प्लस ओ की 15 प्लस यू की 21 और टी की 20 और ई की 5, ये प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो गई होंगी। अब इसको ऐड करो, कितना हो गया? 9 और 8 17, एक 18, 18 और 8 26 और 5 31 का एक कैरी 3, 3 और एक 4, 4 एक 5, कितना हो गया? 51। अगर मैं इसको जोड़ दूं 5 प्लस 1 कर दूं तो हो जाएगा 6। अगर मैं इसको जोड़ दूं 5 प्लस 1 कर दूं तो 6 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट पर ले आऊं मैं इसको। ठीक है, सेम चीज यहां पर है, कह रहा है कि 18 8 और 5 13 13 1 14 14 14 और 5 19 19 का 9 कैरी 4 4 एक 5 5 एक 6 6 और 2 8 8 और 2 10, कितना हो गया? 109 हो गया। ज्यादा जोड़ दिया गया। 5 और एक 6 6 और 5 11, क्या हो रहा है मेरे साथ टोटल करने में? मेरा माइंड कहां जा रहा है पता नहीं। 8 और 5 13 13 एक 14 14 और 5 14 5 19 19 का 9 कैरी 1 1 और 1 2 2 एक 3 3 और 2 5 5 और 2 7, कितना हुआ? 79। अब 79 को यूनिट डिजिट पर लेके जाओ तो 7 प्लस 9 कितना हुआ? 16, है ना? और 16 को फिर यूनिट डिजिट पर लेके जाओ तो 16 का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 6 और 1 प्लस 6 का मतलब हो गया 7। तो यहां पर आपका 7 आ रहा है। अब हमसे पूछा किसका गया है? अब हमसे पूछा गया है टेबल का। नाउ दे आस्क अस अबाउट टेबल। सो टेबल का कितना हो गया? 20 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5, कितना हो गया? 5। सो 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 5 10 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 1 4, कितना हुआ? 40। तो 40 में अगर 4 प्लस 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही बन रहा है, और मैंने टाइम इसका काफी दिया था 120 सेकंड। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर देखो ये क्या कह रहा है, बनाओ। इसमें भी 120 सेकंड आपको दिए हैं, बहुत ही दिमाग से बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर भी करिए। 120 सेकंड आपके पास है, बहुत ही दिमाग से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से करिए फटाफट से कि ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। 120 सेकंड इज मोर देन एनफ फॉर एनी क्वेश्चन। जैसे यहां पर कह रहा है ट्राई को 21 लिखा जाए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ट्राई इज कोडेड एज 21। एक निश्चित कोड भाषा में ट्राई को 21 लिखा जाए। एक निश्चित कोड भाषा में ट्राई को 21 लिखा जाए। ट्राई को क्या लिखा जाए? 21। कैसे लिखोगे? टी का मतलब हो गया 20, आर का मतलब हो गया 18 और वाई का मतलब हो गया 25। तो ऐड करो इसे, कितना हो गया? 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी 1, तो आपका 2 और 1 3 1 4 4 और 2 6 63 हो गया। अगर मैं इसको नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं? अगर मैं इसको नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दूं, मतलब 63 को 3 से डिवाइड कर दूं, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सही है। फिर उसके बाद क्या है? सेज सेज सेज, इसका मतलब कितना हो गया? 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 7 इज 27 और 5 इज 32 32। इसको डिवाइड कर दूं मैं नंबर ऑफ लेटर से, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा किसका है? करेज का। आपसे पूछा किसका है? करेज का कितना होगा? सो टोटल कर दो, 3 और 15 18, 18 और 20, 18 और 20 हो गया तुम्हारा कितना? 38 और 1 39, 39 और 20, 39 और 20 हो गया 59 माइनस 2 इज 57 प्लस 1 58, 58 प्लस 7 इज 65, 65 प्लस 5 इज 70। तो इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो गया 70। इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो गया 70। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हैं? 7 लेटर है। तो 70 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि आंसर वुड बी 10। आंसर वुड बी 10। नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है। किससे कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है। हाँ 70 तक तुमने सही निकाला, कौन थे ये भाई? लेकिन 70 के बाद नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड भी तो करना है। जितने अक्षर वहां दिए हैं उन अक्षरों से भाग भी तो देना है। ठीक है, सो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए अब मान लीजिए, इसको बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन आपके सामने ये है ना? इसके पिछला वाला बाद में, अगला वाला पहले, वो सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया इज आवर कंट्री को 5237 लिखा जाए, वी आर इंडियंस को 237 के रूप में कोटित किया गया है। सो उस भाषा में आई लव माई कंट्री को हम कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इंडिया इज आवर कंट्री को इस तरह लिख दें, वी आर इंडियंस को इस तरह लिख दें, आई लव माई कंट्री को इस तरह लिख दें। ठीक है, आर्यन मैंने आपको थोड़ी कहा, मैंने कहा जिसने आंसर दिया। क्या हो रहा है इसमें बताओ? सभी लोग बताओ जरा कमेंट करके कि इसमें हो क्या रहा है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो भी बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, कि समझ नहीं आया सर। जल्दी से फटाफट से बताओ इसमें क्या हो रहा है और किसको समझ नहीं आया। अकाई ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। किस किसको समझ नहीं आया वो भी बता दो। है कोई ऐसा शख्स जिसको समझ नहीं आया? वैसे इसमें कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? इसमें काउंटिंग ऑफ लेटर है। जैसे इसमें 5 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, और इसमें कितने हैं? 7 अक्षर है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए 5237 लिख रहा है। इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 है, इसमें 7 अक्षर है, तो 237 लिख रहा है। अब यहाँ देखो, इसमें 1 अक्षर है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, और इसमें 7 है, तो कितना हो जाएगा? 1427। और 1427 मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 1427 मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा।
अब देखो होता क्या, आप देखोगे ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो रहा है और ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है ये वाला। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे ना वो ये वाला आते थे, ये वाले आते थे, है ना, ये वाले पहले आते थे, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये चल रहा है। अभी ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, घनश्याम भाई आपकी पत्नी को आप प्यार करते होगे, इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? ये कैसा कमेंट हुआ? चलो, कह रहा है ना, एक निश्चित कोड भाषा में PYRE को 5108 के रूप में कोडेड किया जाता है और YELP को 8 आंसर क्या होगा, आर का कोड क्या होगा? पता है इसमें क्या करना होता है? जिसको समझ ना आया करे ना, तभी हाथों हाथ प्लीज कमेंट में तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई मुझे भी नहीं आया, क्या बताऊं मैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं पहले ही लिख दिया करें। फिर घनश्याम पूछा ही क्यों आपने ऐसा क्वेश्चन यार? चलो, कह रहा है PYRE को क्या लिख रहे हैं हम? PYRE, इसको हम क्या लिखें? इसको हम लिखें 5108। उसके बाद कह रहा है YELP, YELP, YELP को क्या लिखें हम? 8601। अब जिसने ऐसे लिखा, मतलब ये तो मैं समझा रहा हूं, आपने जो लिखा वो लिखा PY, ने आर का आंसर दिया 0 और आपने सोचा बल्ले बल्ले हो गई, है ना। और इतना गलत आंसर है, क्यों? आपने दिमाग नहीं लगाया, बुद्धि नहीं लगाई, आपने दिमाग नहीं लगाया, बुद्धि नहीं लगाई। समझो क्यों? पुष्पा और क्या नाम है, शुभ्रजीत, देखो पता है क्यों नहीं दिमाग लगाया? आपने ये देखा कि यार आर के नीचे 0 लिखा है, हमने आंसर दे दिया, पर एल के नीचे जो कोड होगा आर का होगा या एल का होगा। या दूसरी चीज देखो, यहाँ पी के नीचे 5 लिखा है या पी के नीचे 1 लिखा है, अब पी का कोड 1 होगा या 5 होगा। यानी कि इसमें आपने हल्की सी एरर कर दी। एरर क्या कर दी? ये इसके नीचे ना लिख करके ये इसके सामने लिखने थे। जैसे P यहां भी है, P यहां भी है, Y यहां भी है, Y यहां भी है, E यहां भी है और E यहां भी है। इन दोनों में कॉमन कौन है? 1। R और R का जो कोड हो गया वो कितना हो गया? 5 हो गया। अब आ गया भाई समझ में, पुष्पा और शुभ्रजीत, बताओ यार, एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। अब कोई क्वेश्चन अगर ट्रेंडिंग है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल कि ले खा ले, है ना, कुछ तो बुद्धि लगानी पड़ेगी यार। चलो एक और देखो, ओम नमः शिवाय। सर ये एक्सट्रीम, कह रहा इन अ सर्टेन OAF is written as 8362। अच्छा पोल लगाना रह गया है क्या? लगा देता हूँ चलो, तुम्हारे दिल की खुशी के लिए। ओम नमः शिवाय। कह रहा है लोफ, LOAF, लोफ। लोफ को कैसे लिखा जाए? लोफ को लिखा जाए 8362, 8362। फिर उसके बाद कह रहा है लिख, LICK, लिख। लिख को कैसे लिखा जाए? 5103। और जॉक, जॉक, JOCK, जॉक, JOCK, जॉक। जॉक को कैसे लिखा जाए? 0841। एंड देन जीन, JEAN, जीन। जीन को कैसे लिखा जाए? जीन को लिखा जाए 9472। कोड पूछा गया LOC का क्या होगा? LOC का कोड क्या होगा? कोई बात नहीं मयंक, अब ध्यान से देखो, आएगा समझ में, जाएगा कहां बच के, है ना। और कोई भी जिसको नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन समझ में, तो बच के जाएगा कहां? हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना क्या है? मतलब मेरे शब्दों को अगर आपने लास्ट में पकड़ा होता तो हमें ढूंढना क्या है? कॉमन। हमें ढूंढना क्या है? कॉमन। अपने आप आंसर निकल आएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं कॉमन की, तो ये पहली पंक्ति लाइन है। अगर मैं पहली और दूसरी लाइन में देखूं तो मुझे कोई कॉमन मिल रहा है क्या? अगर पहली और दूसरी लाइन में देखूं तो मुझे एल कॉमन मिल रहा है, ओ
जब हम आए तीसरे वाले पर, तो मुझे चाहिए किसका, सी का कोड चाहिए, मुझे किसका चाहिए, मुझे सी का कोड चाहिए। अब सी का कोड निकालना थोड़ा सा मुश्किल है काम, क्यों है मुश्किल, क्योंकि सी जो है वो यहां पर आ रहा है और सी जो है वो यहां पर आ रहा है, और के जो है वो यहां पर आ रहा है और के जो है वो यहां पर आ रहा है। तो यहां पर भी दो चीजें कॉमन आ रही है क्या, है ना, बिल्कुल आ रही है। कौन कौन सी, एक आ रही है 5 कॉमन, एक आ रही है 0 कॉमन, नहीं सॉरी, एक आ रहा है 1 कॉमन, है ना, और एक आ रहा है 0 कॉमन। तो बात क्या आ गई, बात यह आ गई कि सी का कोड या तो 1 होगा या 0 होगा, और के का भी कोड या तो 1 होगा या 0 होगा। इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि इन दोनों लाइनों में सी और के कॉमन है। अच्छा, सी कहीं और नहीं है, के भी कहीं और नहीं है, तो ये दो ही लाइन में है ना। तो यहाँ पर 1 और 0 भी कॉमन है, तो सी का कोड 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऐसे ही के का कोड 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, सी का कोड 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, के का कोड 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कोड हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब दोनों कोड हैं तो सी की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ और 0 भी लिख सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा ऑप्शन में, तो 380 किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो 380 किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। मयंक अभी तो आप कह रहे थे समझ नहीं आया, अब आप कह रहे हो इजी है, ऐसी लगता है। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ हम जिंदगी में जब पहली बार करते हैं तो हमें बहुत कठिन लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ से हैं, कहीं से भी है, मतलब जो भी आपका घर है रहने का, मैं वहां से कह दूं क्या कि आपको जो है वो बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं केदारनाथ आपको जाना है, रास्ते आपको पता नहीं है, जाना कैसे आपको पता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल लगेगा, बड़ा कठिन लगेगा, ठीक है ना। हाँ आदित्य रंजन जी, कैसे लिख करके देना स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल लगेगा, बड़ा कठिन लगेगा। लेकिन आप जब एक बार होके आ जाओगे और मैं आपसे दोबारा से मैं बोल दूं जाना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जाना, ठीक है। यही रीजनिंग है, जब आप पहली बार रीजनिंग देख रहे हो तो आपको बहुत कठिन लग रही है कि यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप दोबारा से करोगे, मतलब इसका मतलब यही नहीं है कि यही क्वेश्चन करना है, इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जब आप दोबारा से करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मुझे आता है, ठीक है, ये तो मुझे आता है बहुत आसानी से, बहुत ईजी है। तो यही गेम है, बस सारा गेम इन्हीं चीजों पे है निर्भर। चलिए, अब यहां पर जब आप लिख रहे थे तो ऐसे करके लिख रहे थे, अब इसी क्वेश्चन का कोडवर्ड में आ गया, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है वो कोडवर्ड में आ गया, यानी कि ये आ गया, सो दैट अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए, लास्ट का आंसर सीधा, है ना, तो आप कैसे करेंगे, कोशिश करिए, सेम क्वेश्चन है ना, बस 1 2 3 4 को ABCD ना लिख करके गो फॉर मॉर्निंग वॉक लिख रहा है, कर दीजिए। सर अगर 380 भी होता तो क्या होता, 380 भी होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, नन ऑफ दीज होता फिर ऑप्शन में। सागर मैंने अभी वही बात बताई थी, कॉमन तो तुम्हें दिख जाएगा ना आफरीद, आफरीद अहमद, कॉमन चीजें नहीं दिखेंगी, ऊपर और नीचे दोनों लाइनों में जो आ रहा है वही कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक कॉमन फ्रेंड होता है जो तुम्हारा भी दोस्त होता है और दूसरे का भी दोस्त होता है, वही तो कॉमन फ्रेंड है। जैसे शादी में बिचौलिया होता है, बिचौलिया कौन होता है, जो शादी करवाता है, वो कॉमन होता है ना, हमारी तरफ से भी और दूसरे वाले घर वाले की तरफ से भी, तो कॉमन होता है। अभी जैसे आपने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में क्या मेथड यूज करना है, उसका एग्जांपल मैं अभी आपको दे चुका हूं। मैं आपको केदारनाथ भेज रहा हूं, ठीक है, आपको रास्ते नहीं पता, लेकिन जब आप एक बार हुआ होगे तो दोबारा से जब आप जाओगे ना तो आप किसी और को भी लेके जा रहे हो, उसे बताओगे तो अरे अरे अरे, रुक जा, इधर से नहीं मुड़ना, इधर से मुड़ना है ना। तो यही रीजनिंग भी तो है, जब एक बार आप देख रहे हो आपको नहीं पता क्या हो रहा है, पर जब आप दूसरी बार करोगे तो आपको पता होगा इसमें क्या करना है। यही समझना है दोस्त, जिंदगी भी यही है। जिंदगी में जब हम कोई काम पहली बार करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमेशा सही करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली मीनिंग क्या है, मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूँ। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल वे में दिया गया है, लेकिन इस थ्योरी का कोई काम नहीं है, इस थ्योरी का कोई काम नहीं है। मैं पूरी थ्योरी आपके लिए हाइड कर दूं, मतलब हमारी जिंदगी में इस थ्योरी का कोई काम नहीं है, ये जबरदस्ती में थ्योरी इन्होंने दे दी, है ना, हमें इसका कोई अर्थ नहीं है। वापस बाद में दिखा दूंगा, अभी पहले हाइड कर रहा हूं। देखो, तुम्हारा काम किन चीजों का है, तुम्हारा काम इन चीजों का है जो बच गए, यानी कि जो अब आपके सामने बची है ना चीजें, बस इनका काम है तुम्हारा। अर्थात क्या है कहने का अर्थ है कि भाई 1 2 3 4 को हम गो फॉर द मॉर्निंग वॉक कहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 को हम गो फॉर मॉर्निंग वॉक कहेंगे। फिर उसके बाद 1 5 6 7 को हम सर्च फॉर गोल्ड गुड न्यूज कहेंगे, और 6 5 3 को हम मॉर्निंग न्यूज सर्च कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 3 पॉइंट आपके जो है वो बन के आते हैं। क्या, पहला 1 2 3 4 को गो फॉर मॉर्निंग वॉक कहेंगे, दूसरा 1 5 6 7 को हम सर्च फॉर गुड न्यूज कहेंगे, तीसरा 6 5 3 को हम मॉर्निंग न्यूज सर्च कहेंगे। हमसे पूछ रहा है कि भाई मॉर्निंग का कोड क्या होगा ये बता दो। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि मॉर्निंग का कोड क्या होगा, आप ये बता दो, बताओ आप बता सकते हो। अब तो ये सेम हो गया ना जैसे आपने ये किया था, अब तो ये सेम हो गया ना जैसे आपने ये किया था, अब तो कुछ अलग नहीं है। अब बता दो आंसर सभी लोग जल्दी से, अब फटाफट से सभी लोग आंसर दे दो जल्दी से, बहुत ही शानदार तरीके से बताओ अब क्या होगा आंसर। सर आप ओल्ड मूवीज के विलन जैसे लगते हो, चलो
जिंदगी में विलन का होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप हीरो बन पाओगे, है ना। अब मैंने क्या कहा, आपको इसमें करना क्या है, सीख लो जिसको समझ नहीं आ रहा है। आपको इसमें करना क्या है, आपको कॉमन चीजें ढूंढनी है। कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे पहली लाइन है, जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी सी, और दूसरी लाइन में लिखा है सी डी ई, तो भैया पहली और दूसरी लाइन में सी कॉमन है ना, पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो यही चीज यहाँ करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं सबसे ज्यादा कॉमन पहली और दूसरी लाइन में आपको क्या वर्ड दिख रहा है, तो आपको वन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर यहां देखूं तो मुझे कौन सा कॉमन दिखेगा, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, तो इन दोनों में मुझे फॉर कॉमन मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, कॉमन फॉर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कोड है वन के लिए वो फॉर होगा या नहीं होगा, मेरा जो कोड है वन के लिए वो फॉर होगा या नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा है कि इसमें और इसमें कोई कॉमन है क्या, नहीं है। पहली और तीसरी लाइन में कोई कॉमन है, बिल्कुल है। कौन है कॉमन, थ्री कॉमन है। देखो ना, पहली और तीसरी लाइन में थ्री कॉमन है, तो पहली और तीसरी लाइन में आप देखो क्या है, मॉर्निंग दिया गया है, पहली और तीसरी लाइन में मॉर्निंग दिया गया है, यानी कि थ्री के लिए कोड क्या होगा, थ्री के लिए कोड होगा मॉर्निंग, थ्री के लिए कोड क्या होगा, थ्री के लिए कोड होगा मॉर्निंग, ठीक है। अभी और भी समझ लेते हैं। अब जैसे दूसरी और तीसरी लाइन में देखोगे तो आपको फाइव भी कॉमन मिलेगा, सिक्स भी कॉमन मिलेगा, फाइव भी कॉमन मिलेगा, सिक्स भी कॉमन मिलेगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो न्यूज और सर्च, न्यूज और सर्च आपको दिए गए हैं। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फाइव का आंसर चाहे तो न्यूज कह दीजिए, फाइव को चाहे तो सर्च कह दीजिए, ऐसे ही सिक्स को चाहे तो न्यूज कह दीजिए, सिक्स को चाहे तो सर्च कह दीजिए, मतलब दोनों हो सकते हैं, कोई अलग सा नहीं है, मतलब दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जय कुमार मेरे भाई, इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेहनत करिए पढ़ने में, ठीक है। सो यहां पर अब आप देख रहे हो फाइव का कोड क्या हो गया, न्यूज या सर्च, तो न्यूज या सर्च तो हमारा आंसर नहीं है ना, हमसे कोड पूछा है मॉर्निंग का, मॉर्निंग का हम कोड निकाल चुके हैं थ्री, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थ्री, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थ्री, ठीक है, क्या होगा, थ्री आंसर होगा, सही। अब यही क्वेश्चन जो था वो एक तरीके से मतलब जो आपके स्क्रीन पे आया था, तो जब आप इसे स्क्रीन पर देख रहे थे, जब आप इसे स्क्रीन पर देख रहे थे तो ये इतना डरावना लग रहा था, ये क्या लग रहा था, इतना डरावना सा लग रहा था, लेकिन जब हमने इसे पढ़ा, सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन आसान बन गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान बन गया, सही। इसमें पूछा यही था, तो किस अंक का अर्थ मॉर्निंग है, तो आपको पता चल गया थ्री का मॉर्निंग है, यानी कि बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज 88% अप्रॉक्स बच्चों का बिल्कुल सही निकल गया। सर मेरा नाम बोला करें, क्यों बेटा, आपने मुझे जो है नाम बुलवाने के लिए रखा है क्या इस बैच में, पीडब्ल्यू ने मतलब अलग सर ने मुझे इस बैच में नाम लेने के लिए नहीं रखा है, ठीक है। हाँ बस इसमें कॉमन ढूंढना है। नाइस। अब एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अब ध्यान से करो इसको समझ के, कोई बात नहीं सोहेल, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। रे भाई, पढ़ने के जगह तुम लोग इधर उधर के कमेंट करने लगते हो, बस तब मुझे गुस्सा आती है। तुम एक क्वेश्चन को दो बार पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम इधर उधर के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो, तो मेरा बुद्धि खा रहे हो तुम पढ़ने की जगह। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ही केम फॉरवर्ड को इस तरह लिखा जाए, मूव फॉरवर्ड को इस तरह लिखा जाए, ही मस्ट मूव को इस तरह लिखा जाए, सो मस्ट के लिए आंसर क्या होगा, है ना। आदित्य भाई, ओ आदित्य, एक आदित्य नाम का भाई है, आदित्य के लिए बिग यस क्या है, बिग यस है, अब पढ़ ले। अब यहाँ पर कोड किसके लिए पूछ रहा है, मस्ट के लिए कोड क्या होगा, मस्ट के लिए पूछ रहा है, मस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर मस्ट अकेला है बेचारा, मस्ट क्या है ना, अकेला है, इसका साथी कोई नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, देखो इसका कोई कॉमन दोस्त नहीं है, मतलब कोई भी दोस्त ऊपर नहीं आया, कोई बात नहीं। मस्ट के अलावा बाकी लेटर्स तो ऊपर आए हैं ना, मस्ट के अलावा बाकी लेटर्स तो ऊपर आए हैं ना, जैसे यहाँ पर ही आया है और जैसे यहाँ पर भी ही आया है, तो अगर आप पहली दो लाइन देखोगे इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, वहां देखो कौन दिख रहा है कॉमन, मतलब ही के लिए कॉमन वर्ड मुझे बताओ क्या है, मैंने इन दोनों लाइन में देखा ही है, इन दोनों लाइन में मैंने कॉमन ढूंढा कौन है, ए आर, इन दोनों लाइन में मैंने कॉमन ढूंढा कौन है, ए आर, मतलब ही का कोड क्या हो गया, ए आर हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार इस लाइन में और इस लाइन में, मतलब दूसरी और तीसरी लाइन में मूव कॉमन है, क्या है, दूसरी और तीसरी लाइन में मूव कॉमन है, सो इनमें दूसरी और तीसरी लाइन में ढूंढा मैंने, तो इसमें मुझे क्या मिला, इसमें मिला मुझे बी ए कॉमन, तो मूव क्या करने गया, मूव करने गया बी ए, मूव क्या करने गया, मूव करने गया बी ए, बचा कौन, बचा कौन, तो बचा मस्ट, बचा कौन, तो बचा डी यू, तो डी यू क्या है, मस्त है ना, मस्त नहीं है मस्ट है, तो मस्ट कौन हो गया, मस्ट हो गया डी यू, मस्ट कौन हो गया, तो मस्ट हो गया डी यू, दैट इज द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। वाओ, सभी का ठीक है, काजल को छोड़ करके, अच्छा काजल ने मूव का भी ये बताया, ओके सॉरी, बहुत बढ़िया। नितिन कुमार,
ये सब बातें ना टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे किया करो, क्लास के दौरान नहीं हो सकती ये सब बातें, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं इन चीज़ों को समझा पाऊँ, या इसके लिए मैं कोई एक अलग से सेशन भी रख दूंगा, तब हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अप्रॉक्स 79% का ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। जिंदगी से संबंधित बातें टेलीग्राम इंस्टाग्राम या अलग से सेशन, क्लास के दौरान नहीं। क्लास में 50 मिनट मिलते हैं, 50 मिनट में अगर पढ़ाने की जगह मैं इधर उधर की बातें करूं तो फिर क्या ही फायदा। सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पर हमसे कोड किसका पूछा है, 317 का पूछा है, 317। अब अगर आप देखो पहली और दूसरी लाइन में, तो पहली और दूसरी लाइन में आपका 3 कॉमन है या नहीं है? पहली और दूसरी लाइन में आपका 3 कॉमन है, तो पहली और दूसरी लाइन में आपका लैंड कॉमन है, तो 3 का क्या हो जाएगा, लैंड, LAND। उसके बाद अगर आप देखो तो पहली और तीसरी लाइन में आपका 7 कॉमन है, पहली में भी 7 है और तीसरी में भी 7 है, तो पहली और तीसरी में कॉमन है 9, तो 7 का क्या हो जाएगा, 9। और अब 1 की बात अगर मैं करूं तो 1 कहां कॉमन है, सो 1 कॉमन है आपका पहली दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में, तो दूसरी और तीसरी में, तो यहां पर हेयर कॉमन है, तो 1 का क्या हो गया, हेयर हो गया, लैंड हेयर नाउ। सो लैंड हेयर नाउ मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर, लैंड हेयर नाउ मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मुझे एक बार ये कमेंट करके बता दो, अभी भी कितने ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आया कंसेप्ट, जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, वो कितने हैं? एक बार जल्दी से, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि अब तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ही है इसका, सिंपल सी बात है, क्योंकि 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो नहीं सकता। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 7-8 बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बार क्लास रिपीट कर लोगे ना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको रिपीट करना पड़ेगा, टाइमिंग की प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं सीख जाओगे यार, ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए समय लगता है, एक ही दिन में नहीं सीख जाओगे। अब जिसको समझ नहीं आया तो भी और आ गया तो भी मैं कमेंट कर रहा हूं तुम्हारे ऑफ, क्यों? क्योंकि तुम दिमाग नहीं लगा रहे। अब तुम दिमाग लगाओ, कमेंट ऑफ। अब इसका आंसर दो, कमेंट ऑफ, या इसका रहने दो। मैं एक क्वेश्चन अपने पास से लिख रहा हूं, उसका मुझे आंसर देना तुम, इसका हटाओ। मैं एक क्वेश्चन अपने पास से लिख रहा हूं, इसका आंसर दो मुझे तुम। हाउ आर यू को लिखा जाए टे में जे, आई एम फाइन को लिखा जाए पे के ने, आर यू फाइन को लिखा जाए में जे के, और एम नॉट फाइन को लिखा जाए, नॉट फाइन को लिखा जाए के में के रे पे, और यू आर नॉट को लिखा जाए पे। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन से आपका 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा, 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा। कितने परसेंट? 200%। जिनका नहीं भी हुआ उनका भी। आप मुझे कोड बता दो हाउ के लिए क्या यूज होगा, आप मुझे कोड बता दो आर के लिए क्या यूज होगा, आप मुझे कोड बता दो आई के लिए क्या यूज होगा, आप मुझे कोड बता दो फाइन के लिए क्या यूज होगा, आप मुझे कोड बता दो यू के लिए क्या यूज होगा, आप मुझे कोड बता दो एम के लिए क्या यूज होगा, आप मुझे कोड बता दो नॉट के लिए क्या यूज होगा। पहले आप लोग अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व कर लो, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा, एंड देन मैं तुम्हारे कमेंट्स भी ओपन कर दूंगा। ये कौन है कि कल प्लेस वैल्यू याद किया था आज भूल गया? ऐसा थोड़ी होता है, रिवाइज करो याद हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपसे मैंने कहा बस कॉमन चीजें ढूंढिए, जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो हमारे काम आएगा। इन पूरे उसमें अगर मैं सीक्वेंस में देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हुआ शब्द दिख रहा है, पहली लाइन में यू, तीसरी लाइन में यू, और आखिरी लाइन में यू। तो पहली, तीसरी और आखिरी लाइन में एक लेटर ढूंढिए जो कॉमन है। देखिए पहली और तीसरी लाइन में तो मे भी कॉमन है, लेकिन पांचवी लाइन में मे नहीं है, पांचवी लाइन में मे नहीं है। तो पहली, तीसरी और पांचवी लाइन में कॉमन है जे ई, तो यू का कोड हम कह सकते हैं जे ई, जे ई। देन उसके बाद
जैसे यहाँ पर अगर बात करूं मैं अगेन, तो पहली और तीसरी लाइन में फिर से आर कॉमन है। आर कहीं और है क्या? नहीं है। तो पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है मे, तो आर का हो जाएगा मे, एम ई मे। ओम नमः शिवाय। उसके बाद जैसे फाइन आप देखोगे तो फाइन ना तीनों लाइन में आ रहा है, पहली दूसरी तीसरी तीनों लाइन में कौन आ रहा है? फाइन आ रहा है। तो पहली दूसरी तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में फाइन आ रहा है, तो फाइन के लिए के ई हो गया। फाइन के लिए क्या हो गया? फाइन के लिए के ई हो गया। अब अगर आप देखोगे इसमें और इसमें, किसमें और किसमें? इसमें एम है और इस लाइन में भी एम है, तो इन दोनों लाइन में अगर आप कॉमन देखोगे तो आपको रे मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको रे कॉमन मिलेगा, है ना, आपको रे कॉमन मिलेगा इसमें और इसमें। तो यहां पर एम का कोड क्या हो गया? एम का कोड हो गया रे। एम का कोड क्या हो गया? एम का कोड हो गया रे। उसके बाद आप देखो यहां नॉट आपका कॉमन है, तो इन दोनों लाइनों में आप देखोगे पे आपको मिल रहा है, तो नॉट का कोड क्या हो गया? पे हो गया। यहां बचा हाउ और यहां बचा टे, तो हाउ का क्या हो गया? टे। और यहां बचा आई, तो यहां बचा से, तो आई का क्या हो गया? से। बस इससे बेहतर तरीका मेरे पास तो नहीं है भाई इसको क्लियर करने का। अब आप मुझे बता दो एक बार लास्ट कमेंट करके कि सर 200% क्लियर हो गया, ये सुनो। और अब भी अगर किसी ने नो कहा तो इतना कूटूंगा ना मैं, इतना कूटूंगा ना मैं कि सुधार दूंगा तुम्हें जल्दी से, क्योंकि मुझे इसका एक लेक्चर और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बच गई, है ना। अभी तो मेन बहुत मुद्दा बच गया। मुद्दा क्या बच गया? अभी तो इस तरीके के क्वेश्चन बच गए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को गुलाबी कहा जाए। फिर अभी मैट्रिक्स कोडिंग बच गई, फिर मैट्रिक्स के बाद अभी ये वाली कोडिंग बच गई, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर तो मुझे इसका कल एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, है ना। तो कल मैं आपके लिए 2 लेक्चर ले सकता हूँ, डिपेंड करेगा, देखते हैं। और अगर एक ही लिया तो सैटरडे लेक्चर ले लूंगा एक एक्स्ट्रा। ठीक है, वाह भाई वाह, 400% क्लियर हो गया। तुमने गजब ढा दिया भाई, तुम कतई जहरीले हो रहे हो। सही है। अब एक आधी बचा है भैया जिसको नहीं हुआ, अब एक आध के लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, चलो फिलहाल आज का सेशन फिर इतना ही रखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग समाप्त नहीं हो पाया, उम्मीद तो ये थी कि मैं आज समाप्त कर दूंगा, क्योंकि 3 दिन ही लगते हैं कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ाने में, पहली बार ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, अभी भी अगर अल्फाबेट्स वैल्यू याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा आज हर हाल में, कल काम आएंगे बहुत। ठीक है, चलिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप